क्या प्रश्न बेटा? मानसिक चिंता बहुत रहती है, मन शांत नहीं रहता है। कई सालों से ऐसा परेशान रहती हूँ मैं, और तंत्र विद्या किसी लगता है मेरे को करता है इंसान। मेरे को मन में बिल्कुल खुशी नहीं, घर में शांति फैली है। बराबर है ना? यही है ना आपका मूल प्रश्न? फर्स्ट सेंटेंस आपने यही बोला ना? मूल आपको मानसिक तनाव रहता है, तंत्र का आपको शक है कि कोई तंत्र करवा रहा है आपको, दोनों चीजें मिलेगी ना आपको। और क्या प्रश्न है आपका बेटा? घर में ना शांति फैला है, पैसे टिकता नहीं आते, कर्जा बहुत बढ़ गया है। बच्चे पढ़ाई करने वाले आज पीछे हो गए, मेरे बच्चे पढ़ नहीं रहे, तुलसी सूख रही है घर में बहुत। हमारे घर की जो कुल देवी कौन है ये भी हमको पता नहीं बराबर। और हमारे जैसे जो हमारे कुल देवती जो पूजा हम करते थे नीचे में रखते हैं, अब हमसे हमारा बात विचार ज्यादा नहीं हो रहा, तो हम सादा ही अपना पूजा पाठ करते हैं। तो आगे कहना है कि मेरे को वहाँ से हटना है स्थान से, और जिस स्थान पे जाऊँ तो माता रानी का जो पूजा पाठ मैं करती हूँ तो सदा ऐसे ही करूँगी ना। मैं आगे मेरे बच्चों, मेरे परिवार, मेरे आगे जो भी कुटुंब आएगा, क्योंकि वो मेरे अब आ गए, मेरे इसमें आ गया मेरे कुछ, क्योंकि जो बड़ा कुटुंब था, जो मेरे 2 जेठ थे, अब उनसे कोई हमारा लेन देन अब नहीं है। क्यों नहीं है? उन्होंने बहुत बुरा बोले भी है, बहुत बुरा कुछ हुआ है हमारे साथ। क्या हुआ? उन्होंने बहुत इंजाम भी लगाए हैं, और भगवान की जैसे पूजा धर्म करते हैं, वो अपने मन से हर चीज करते हैं। जब इच्छा होती तो उठा देते, जब इच्छा होती तो कहीं भी रख देते। उनके हिसाब से करूँगी माता की तो ठीक है। मैं पूजा पाठ करती हूँ तो मेरे पे उंगली उठती है, मुझ पे बोला जाता है कि तू पूजा पाठ करी, तेरे को क्या मिला आज तक, तेरे को इतनी बीमारी क्यों हो, तेरे को तो नहीं होना चाहिए, क्यों इतनी उंगली उठाना। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ उस पर भी उंगली उठती है और मुझ पे भी उंगली उठती है। पर ये सब आप जितनी बातें आपने बोली बेटा, सब कुछ आपकी देवी बता के गई है यहाँ पे, ठीक है? इस पर्ची में वही लिखा हुआ है। दूसरा, एक एक करके पढ़ते जाइए। पति के काम धाम से संबंधित, ठीक है ना? और जो आपका इन लोगों से, अच्छा, इन लोगों से जो आपके जेठ वगैरह हैं वहाँ से बंटवारा वगैरह हो गया? बंटवारा हमको कुछ नहीं चाहिए उन लोग का, हम लोग उनको पूरा दे दिए। उसी के लिए पर है, हमको कुछ नहीं चाहिए, सुख शांति चाहिए, बस माता का शरण चाहिए, ठीक है ना? हाँ। बराबर है ना? हाँ। और जो घर निकाले बेचने को, तो आ रहे हैं, एक और घर लिए थे, उन लोग ने फंसा दिए थे, मगर उसका जो कीमत है वो आने नहीं दे रहे हमारे घर तक। और हम पे नहीं क्या, जो 5 साल जो किराया हमको दिए, हमने लोन भरे, तो 6 लाख हमको उल्टा मांग रहे उन लोग। उनका, मेरी जेठानी जो है ना, अपने बहन भाई को घर में रखी थी, 6 लाख उनको देना है हमारे को घर बेच के। तो हमने चाह रहे कि अच्छा कीमत आ जाए तो उनको भी 6 लाख दे, और हमारे जो पैसे आए तो हमारे बच्चे और आगे उनको कुछ काम आए, ठीक है ना? हाँ। इसका कारण यह है बेटा कि आपके यहाँ पर जो है आपके घर में जिन्न आ रहा है। हाँ। ये आप जो ये लोग हैं, या आप कभी दरगाह वगैरह आप लोग गए थे? दरगाह तो गए थे पहले। गए थे ना? हाँ। और ज्यादा करके नीचे जो हमारे नीचे रहते हैं ना, उन लोग दरगाह ज्यादा जाते हैं। ये देखिए, हाँ। इसीलिए सब दिक्कत उसी कारण से मौजूद है, हाँ। लिखा हुआ है ना पहले से। हाँ। उनके पर्चे में तो ये बात नहीं लिखी थी ना, आपके पर्चे में लिखी है, क्योंकि आपके घर वाले जा रहे हैं वहाँ पे। बाकी आपने जहाँ से शुरू किया, जितने सेंटेंस बोले, वो सारे सेंटेंस लिखे थे कि नहीं पर्चे में? लिखा हुआ है ना सब कुछ? हाँ। तो ये सारी चीज़ें बेटा सही होंगी, मूल इस जिन्न शक्ति के कारण ही हो रहा है। इसी वजह से जो लोग ज़्यादा जिनकी आस्था जुड़ी हुई है, उनको देवी देवताओं से अलग करने के लिए ये सब प्रश्न वो करते हैं, ठीक है ना? और देवी के दोनों प्राणी अच्छे से बैठ के सेवा करो, ठीक? और अनायास की, देखो, संस्कृति के प्रति हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देवी देवता के प्रति है, ठीक है? जो हमारे देवी देवता का नहीं वो हमारा नहीं। सीधी एकदम से बात रखनी, चाहे अपना लड़का ही क्यों ना हो। अगर वह जा रहा है मज़ारों पे, छोड़ देना है उसको। माँ बाप रहे हैं, मज़ारों पे जा रहे हैं, छोड़ देना। महाभारत और इतने बड़े बड़े जो युद्ध हुए ना, वो इसी बेसिस पे हुए, सब धर्म के नाम पे तो हुए, धर्म के नाम पे हुए हैं, है ना? अपने ही रिश्तेदारों पे बाण चलाए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अधर्मी थे। तो वही हमको भी फॉलो करना है। और एक ही भेद है, कोई जात पात का ये सब कोई भेद नहीं होता, ये सब मनगढ़ंत बनाया गया है। एक ही भेद है, धार्मिक का और अधर्मी का। जो मूल देवता को पूजे, मूल देवियों को पूजे, वो हमारा है। चाहे वो उसी के साथ ही रोटी तोड़नी चाहिए, उसी के साथ में ही विवाह भी कराना चाहिए। जो अधर्मी है, और भले ही कितना बड़ा जात का रहे, हमारा हिंदू का है, बहुत बड़ा भगवा पहन के घूमे और देवी देवताओं को गाली दे, या हमारे देवी देवताओं का ना करे, बाबाओं का करने लग जाए, वो कोई नहीं है, वो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, कहीं सगा संबंधी नहीं है। ब्राह्मण भी है तो उसको पानी नहीं देना चाहिए अगर वह हमारे देवी देवता को छोड़ के कहीं और का बकवास कर रहा है तो, ठीक है ना? कोई पाप नहीं लगता उसका।